द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि आज कितने लोग आनंद है। आमेन, आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। 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 ये फिर से यीशु के लिए धन्यवाद है। हमारा खुदा विराजमान खुदा है, हमारा खुदा आमेन, वो अति करुणामय भी खुदा है। आमेन। तो आज हम लोग कुछ वचन के द्वारा से जानेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हमारे लोगों में सभी को आशीष चाहिए। कितने लोग को आशीष चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? सबको चाहिए। आमेन। कोई ऐसा नहीं कि अपन को आशीष नहीं चाहिए। आते कि खुदा मेरे ऊपर दया कर, खुदा मेरे ऊपर करुणा कर, खुदा नहीं मेरा घर सही सलामत रहे, मेरा घर, मेरा गाड़ी, खुदा मेरा कारखाना, खुदा नहीं। आज सब इस तरह से है। तो आज हम लोग क्यों ना वचन को हम थोड़ा सा हम जानते हैं। आज देखते हैं निर्गमन, जिसको हम एक्सोडस कहते हैं, उत्पत्ति के बाद निर्गमन, और उसका 23 में 25 वचन को देखते हैं। तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। हाँ, सुनो, ध्यान देना। मैं चाहता हूँ वचन को कोई भी थोड़ा अपने मंडी के ऊपर रखो। हाँ, बाइबल बोलता है ये वचन तेरे चित्त से ना उतारने पाए। आमीन, हालेलुया। हाँ, यस पढ़ते हैं। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। तू अपने परमेश्वर क्या करना? यहोवा की उपासना करना। यहोवा की उपासना करना। कितना लोग उपासना करता है? उपासना का मतलब क्या है? हाँ, बराबर। हेलो, बहुत लोग उपासना कर सकता है। उपास रखकर आराधना करना, बराबर ना? उपास रखकर हालेलुया 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 हालेलुया, ईश्वर रखते जाए, ईश्वर रखते जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यहोवा की उपासना करना। हाँ, तब वह तेरे अन्न जल पर, तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। अभी अन्न जल बोलो तो क्या है? तेरे अन्न जल पर। हेलो, किसी के पास गाड़ी है, आपका अन्न जल है। किसी के पास अच्छा जॉब है, आपका अन्न जल है। आमेन, बोलो आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। अच्छा जॉब, कोई लोगों को अच्छा जॉब नहीं मिलता, कोई लोगों को अच्छा गाड़ी नहीं मिलता, कोई लोगों के पास काम नहीं है। जो कुछ आपको मिला है उस जल को वो कहता है, बराबर। अन्न जल पर क्या करेगा? आशीष देगा। क्या देगा? आशीष देगा। आशीष देगा। और तेरे बीच में से, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। दो चीज है। एक तो आशीष देगा, किस चीजों पर? तेरे अन्न जल पर। तेरे हाथ नहीं चलता तो तेरे बेटा का हाथ चलेगा, तेरे हाथ नहीं चलता तो तेरे बेटी की चलेगा। आमेन। तेरे बेटी के द्वारा से काम करेगा, तेरे बेटे के द्वारा से काम करेगा, पर खुदा तेरे को छोड़ेगा नहीं है। लेकिन तू क्या करना चाहिए? तुझे उपासना करना चाहिए। आमेन। उपासना का मतलब क्या है? उपास, उपास। सुनो, आपको ऊपर रहना है। उपास बोलो तो क्या है? उपवास, ऊपर रहना। संसार में आप दिखते हैं लेकिन आपका जीवन ऊपर ही है। कोई लोग उपासना करता है इधर ही दिखता है, ऊपर तो दिखते ही नहीं है। आप समझ में आ रहा बात? हम लोग को कुछ चीज क्या है उसको ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारी आराधना ऐसा होना चाहिए कि ऊपर, ऊपर के लिए। उपवास करने से, उपासना करने से, याद रखना, अगर आपके जीवन में आप अगर अन्य भाषा में बात करते हो, बहुत बड़ी भक्ति है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा आपका होंठ हिलते रहेगा,
हमेशा आपका जीव हिलते रहेगा, परमेश्वर की बड़ाई करते रहेगा, परमेश्वर की स्तुति करते रहेगा। आमीन। एक उपासना, इससे क्या होता है? हमारे अन्न जल पर आशीर्वाद आता है। क्या आता है? क्या आता है हमारे ऊपर? आशीर्वाद। कोई लोग सुस्ती से काम करता है, उपासना करना चाहिए। अगर हम लोग फ्राइडे का दिन उपासना रखते हैं कि एक चर्च का उपासना होना चाहिए कि चर्च के लोगों को आशीष मिले, इसलिए हम लोग एक फ्राइडे का दिन रखते हैं, लेकिन कोई लोग नहीं रखते हैं। होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? होना चाहिए। तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद कहां से आएगा? कोई लोग सोचते हैं हमने उपासना किया नहीं, मेरे को आशीर्वाद मिला। मिला भाई। एक कलाम क्या कहता है मालूम है? मैं आपको बताना चाहता हूं। नीति वचन के कलाम में 10:22 नीति सूत्रे प्रभाव स्तोत्र संहिता का बाद, भजन संहिता के बाद धन यहोवा 10:22 10 चैप्टर 22। हाँ, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। एक मिनट, धन किसके ओर से मिलता है? यहोवा की आशीष से। आमीन। आप बोलेगा पास्टर फिर अन्य जाति लोगों को इतनी पैसा वाला है, टाटा अंबानी, उनको भी यहोवा ने दिया है क्या? ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहता हूं। सुन लो मेरे भाई और बहन, हाँ, आशीष खुदा के ओर से मिलती है, बराबर। जितने भी आशीष, जितने भी भलाई का काम होता है खुदा की ओर से होती है, और जितने भी बुरा काम होता है वो शैतान की ओर से होता है, मिलता है। हाँ, अन्य जाति को हाँ मिला है, खुदा ही ने दिया है, लेकिन कैसा दिया? आगे पढ़ो कलाम को। और वह उसके साथ, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। क्या नहीं मिला था? उसका उत्तर क्या है? दुख नहीं मिलाता। अभी टाटा बेचारा एक बच्चा भी नहीं। बहुत से परिवार में है, बहुत से परिवार है, कई लोग इतनी राइस है, इतनी पैसे वाले हैं, उसके पास कई मकान है, लेकिन उसकी औलाद उससे दूर है। कई लोगों के पास कई प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। आपको मालूम है जो एप्पल, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, आईफोन, उसका लाइफ कैसा गया पता है आपको? मैंने एक बार बताया था, उसने अपने बीवी बच्चे को छोड़कर इतना कमाई कमाया और मरते समय याद कर रहा है, क्या है, समय से पहले मैं जा रहा हूँ, काश मेरा औरत, काश मेरा बच्चा मेरे साथ होता। मैंने सब कुछ कमा कर सब कुछ व्यर्थ हुआ। कुछ चीज है जो दुख मिला कर आती है, लेकिन हम जो मसीह के लोग हैं, याद रखना, हमारे पास जो खुदा देता है इसमें दुख नहीं है। क्या नहीं है? दुख नहीं है। हम रोटी खाते हैं बराबर, लेकिन कितना अच्छा नींद आता है। अब वो लोगों को देखो, डायरेक्ट खाना खा के सोता नहीं है, उसको गोली खा के सोना पड़ता है। क्यों? उनको नींद नहीं आता। आप समझ में आ रहा बात? मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें दुख मिलाकर नहीं आते, इसीलिए हम लोगों को सावधान होना, हम लोगों को क्या करना चाहिए? इसीलिए हमें उपासना करना चाहिए, हमें ऑटोमेटिक आशीर्वाद मिलेगा। और उसके अंदर उपासना करते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर की सेवकाई को पूरा करते हुए, अगर मैं कुछ आता है वो परमेश्वर की ओर से, उसमें बिल्कुल क्या बोलते हैं, मिलाकर नहीं आता है, दुख नहीं रहता है। आमीन, हालेलुया।
मैं क्यों बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है याकूब कौन? याकूब जिसका नाम इस्राएल रखा गया, ध्यान देना, जिसका नाम इस्राएल रखा गया। और उस याकूब को कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में है ना, दुख हमेशा रहता है। क्या रहता है? दुख हमेशा रहता है। दुख का मतलब क्या है? खुदा ने देखो, आदम जब एदन बाग के अंदर आदम और हवा को ये किया तो दोनों ने क्या किया है? जो फल खाने को मना किया वही फल खा के बैठ गया। फिर एक दूसरे को बहुत टालने लगा। खुदा, आदम तूने क्या किया? बोला तूने जो पत्नी दिया ना उसी ने मुझे खिलाया। तूने, मतलब खुदा को कितना बड़ा दोष दे रहा है। ऐसा बोल नहीं पा रहा कि मेरा पत्नी ने मेरे को दिया, डायरेक्ट ऐसा नहीं बोला, तूने ही दिया ना मेरा पत्नी, तूने हवा को दिया ना हमको, उन्होंने मेरे को खिलाया, तूने दिया। लेकिन जो भी है, क्योंकि 3:12 में ऐसा लिखा है उत्पत्ति के अंदर। पर मेरा बोलने के मतलब है, पर उसके बोलने के बाद क्या हुआ? 3:17-18 के अंदर ऐसा लिखा है उत्पत्ति के कलाम में। जरा थोड़ा सा हम कलाम में देखते हैं। हाँ, और आदम ने उससे कहा, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में हाँ, मैंने तुझे आज्ञा दी थी हाँ, कि तू उससे न खाना, उसको तूने खाया है, हाँ, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। भूमि तेरे कारण शापित है। हाँ, तू उसकी उपज, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाना, जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। आमीन। ध्यान देना, वो ऊंट कांटे उगाएगी। कोई परिवार के अंदर एक कांटे की तरह रहता है, कोई औलाद कांटे की तरह रहता है, कोई पति कांटे की तरह रहता है, कोई पत्नी कांटे की तरह रहता है। ऊंट कांटे की तरह एक श्राप दिखाई देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं किसके कारण? उस पाप के कारण। आज हमारे जीवन में जो कांटा चीज होता है निकालना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मालूम है, अपने घर के पास कांटे का झाड़ रहता है। कांटे का झाड़ को देखना बोलो तो क्या है हमारे लिए? कांटा बोलो तो क्या है? एक शापित है। क्या है? कांटा बोलो तो क्या है? एक शापित है। सूखा पेड़ रहता है, हम रोज उसको देखते हैं, एक शापित चीज को देखता है, बराबर है क्या नहीं? उसको काट डालना चाहिए। हिब्रू के कलाम में 6:8 के अंदर देखो, हाँ, और यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है। देखा, एक मिनट, निकम्मी श्रापित होने पर है। उसको, उस कांटे को पहले निकाल के फेंको। अगर आपके घर में कोई कांटा लगाया तो उठ के फेंको। आपकी खेत के अंदर कांटा है तो उठा के फेंको। अगर आपकी पेड़ में कुछ नहीं आता तो उठा के फेंको। हेलो, जो पत्ता नहीं है, हरियाली नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा ही है, तो उसको क्या करो? आपके घर में मत रखो। आमीन। आपके घर की कुंडी में भी मत रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये दो चीज को हमें उठा के फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो शापित है। कोई घर के सामने बगीचा के अंदर सूखा पेड़, कुछ भी नहीं है, ऐसे रखा है, उसको रोज देखते हो तुम शापित होते हो, रोज कांटा देखते हो शापित होते हो। आमीन, हालेलुया। यीशु ने कांटे का मुकुट लगाया, वो शापित बना ताकि हम आशीर्वाद हो। इसलिए हम लोग कांटा को नहीं देखना है। यहाँ पे कलाम में दिया है। और आगे हो गया, ऊंट
कटारे उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। देखा, हमको क्या करना चाहिए? उसको जला देना चाहिए। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज कई परिवार में हम लोग आशीष में बढ़ नहीं पाते। हो सकता है ये चीज है तुम्हारे घर में, उठा के फेंक डालो। हो सकता है कांटा रखते हो, उठा के फेंक डालो, आप आशीर्वादित हो जाए। आमीन, हालेलुया। कभी कभी मालूम है हमारे आशीष इस तरह से रुक जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि हम हमारे इसमें वचन को फॉलो करना है। क्या करना है? जो वचन में लिखा है उससे हम आशीष को, क्योंकि हमें आशीष पूरी तरह से पाना चाहिए। आशीष पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, अभी देखो याकूब को अगर मैं देखता हूं, याकूब वो अगर हम 28 का 20 से 22 तक अगर हम देखते हैं, सुनो। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए मेरे को खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। क्या ठहरेगा? यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। एक मिनट ध्यान देना। ये याकूब अपने भाई से निकल कर आया, बराबर? ध्यान देना, क्या करते हुए आया? डर के मारे भागा, लेकिन उसके पास खाने को भी बंदा है। मैं क्या बोल रहा हूं? उसके पास कपड़ा भी नहीं है, पहनने के लिए ठीक तरह से कपड़ा नहीं है, उसके पास घर भी नहीं है। हो सकता है आपके जीवन में इस तरह हो। ध्यान देना, आज हमारे पास कपड़े की कमी हो सकता है, हमारे पास अच्छे खाना, अच्छे कपड़ा, सभी की जरूरत है, बराबर? कोई लोगों के जीवन में कुछ कमी हो जाता है, लेकिन इन्होंने एक मन्नत मांगा। क्या मांगा? मन्नत मांगा। आपके जीवन में भी एक मन्नत होना चाहिए कि खुदा, मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर मैं कुछ साल से मैं अपने घर तक तो रोटी देता रहेगा, कपड़ा देता रहेगा, अगर घर अच्छा देता रहेगा तो क्या लूंगा? आगे लौट आओ। तो आगे पढ़ो कलाम को। लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। यहोवा मेरा, तू मेरा क्या ठहरेगा? परमेश्वर ठहरेगा। और यह पत्थर, ये पत्थर जिसको मैंने खंबा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। क्या ठहरेगा? मैं परमेश्वर का भवन ठहराऊंगा। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। अच्छा, उसके बाद और जो कुछ तूने मुझे देकर तूने मुझे दे उसका दशमांश। क्या करना? तू मुझे जो देता है उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। क्या करूंगा? ये व्यवस्था नहीं था इससे पहले। अब्राहम ने भी दशमांश। मैं क्यों बताना चाहता हूं, हमारे लोग कभी गरीब हो रहे हैं, हमारे परिवार गरीब हो रहा है, क्योंकि कोई ये बात को नहीं जानते कि मेरी कमाई का दशमांश प्रभु को देना चाहिए। हम लोग गरीब बोल के है ना, और गरीब होते जा रहा है। कई लोग बोलते हैं हम लोग गरीब है, बेचारा, हमारा काम में क्या है, कितना साता है, क्या दियो, बराबर ना? हम लोग ऐसा बोलते हैं ना। हेलो, बराबर है क्या नहीं? अभी यहां पे हाथ रखते हैं। गलती का रास के कलाम में 6 का 7 और उस सेवा को गलतिया गलसन धोखा न खाओ। हाँ,
6 का 7, धोखा ना खाओ। हेलो, आज हमारे कई लोग धोखा खा रहा है। हेलो, ध्यान देना, चर्च में आने का बाद भी धोखा हो रहा है, कभी बिजनेस में धोखा हो रहा है, सक्सेस नहीं है। क्या नहीं है? उन्नति नहीं है, प्रमोशन नहीं है, धोखा हो रहा है। तुम जिसके पास काम कर रहे हो वो चिंगू से निकल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, तुम जो चीज की कर रहे हो उसमें बराबर आशीष नहीं मिल रहा है। यहां पे जरा बाइबल क्या कहता है? धोखा ना खाना। हाँ, आगे बढ़ो। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वो काटेगा। मतलब क्या है? तुमने जो बीज पेड़ेगा 100% आपको सक्सेस मिलेगा। एक सिंपल बता रहा हूं मैं, जो बोगे वो होगा। अगर मैं जबान से जो बोलूंगा वो होगा। परमेश्वर का बीज, अगर परमेश्वर के भंडार में बीज डालते हो, परमेश्वर के राज्यों में अगर बीज डालते हो, जो बोलोगे वो होगा। कि बच्चों ऐसा बोलता है, हाँ वैसा ही होगा। मैं यकीन करता हूं, आमीन। ऐसा बोलेगा तो 100% होगा। एक सिंपल है, मालूम है ऐसा हिब्रू की कलाम में 9 में 11 के अंदर क्या लिखा जा रहा देखते हैं। एक बीज पेड़ रहा, कैसा बीज पेड़ रहा देखो, रेबेका। हाँ, जब मसीहा आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का, एक मिनट, सॉरी मैंने गलती बोला, 9 का 11, सॉरी रोमन्स का, रोमियो बोलने में मिस्टेक हुआ। रोमियो की कलाम में 9 में 11। और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था। एक मिनट, रेबेका के पेट में 2 जाति था, बराबर, लेकिन वो जन्मा भी नहीं है, लेकिन मां बीज पेड़ रहा है, जन्मा नहीं है। यूसुफ याकूब पेट के अंदर है, उसने ना तो भला ना बुरा, दोनों को नहीं मालूम, लेकिन मां क्या कहता था? फिर से पढ़ो कलाम को। और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था। इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले के कारण है। आमीन, हालेलुया। ध्यान देना, मेरे को लगता वचन को कट किया क्या? नहीं, बुलाने वाले के कारण है। नहीं, कौन सा वचन पढ़ा? 10 से पढ़े। और केवल यही नहीं, परंतु जब रेबेका ने भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था। हाँ, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले के कारण है। हाँ, बनी रहे। आगे उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा। एक मिनट, क्या बोला है? जब पेट के अंदर 2 बच्चे हैं, लेकिन वो क्या कहा? जेठा मतलब कौन? बड़ा। हाँ, किसके? छोटे के दास होगा। क्या बोलने की जरूरत है? जो बोला वही हुआ। यीशु बोले तो कौन? जितने भी इस्लाम एरिया ये बाजू दिख रहे हैं, मालूम है, सारे गाजा से लेके पूरा लबनान से लेकर सारे हमा से लेकर सब, मालूम है, ये सब बड़ा बेटा का है, रोल है, और इजराइल जो है वो छोटा बेटा है। ये कभी कहा
पेट में थे तब का। आज जैसा माँ बोलता है वैसा ही हो जाता है। आमीन आमीन। इसीलिए जो कहोगे वो होगा। मेरा बोलने की मतलब है यहाँ पे कौन? याकूब ने कहा, हेलो, याकूब ने कहा मेरे पास आज रोटी नहीं, मैं सोता हूं तो पत्थर लेके सोता हूं, जरा ध्यान दो। उसके पास कपड़े नहीं है, ऐसी हाल हो गया, लेकिन उसने कहा अगर तू मुझे देगा तो मैं तुझे 10 मास दूंगा। आमीन आमीन। इसको कितना दिमाग का है। देखो खुदा ने उसको 10 मास देने के लिए कहा, और खुदा कभी पीछे नहीं हटता जो 10 मास देता है। उसके लिए आसमान के दर्जा को खोल देता है। आमीन। हम लोग गरीब गरीब बोलेगा तो गरीब हो जाएगा। हम लोग का कुछ नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। आप देना सीखो, बीज को पेरना सीखो। परमेश्वर आपके जीवन में काम 100% करेंगे। आपको मालूम है जब उसने किया तो क्या हुआ? खुदा ने कैसा उसको आशीष दिया। याद रखना कैसा आशीष दिया, आपको पता है। बाइबल कहता है 30 चैप्टर उत्पत्ति के कलम में, और उसका 43 के अंदर दिखता है। 30 चैप्टर 43 के अंदर 30 में 43 वचन। तब लबान ने कहा तेरे कहने के अनुसार हो। तो उसने उसी दिन सब धीरा वाले और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाली और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजालापन था। 1 मिनट 43 पढ़ो। इस प्रकार वह पुरुष, इस प्रकार वो पुरुष अत्यंत धनाधन हो गया। हेलो, आइए ताली मारेंगे। हालेलुया। अभी जैसा उसने कमंड यहाँ पे पकड़ा, और खुदा ने उसको कैसा आशीर्वाद दिया? धनाधन हो गया, धनाधन हो गया, और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां, और उसके बहुत से भेड़ बकरियां, और दासियां, और दास, और ऊंट, और गधे हो गए। हेलो, ताली मारो। हालेलुया। एक सिंपल है। इसका जो मामा था, बराबर, क्या नाम है उसका? लाबान। बराबर। अभी लाबान को साथ उसकी दोनों की बातचीत हुआ। बोला देख, जो बच्चा लाबान से बोला, लाबान बोला मेरे को अगर प्लेन वाला अगर बकरा हुआ तो मेरा होगा। हेलो, और क्या बोलते हैं, चीते की तरह, मतलब कलर वाला अगर होगा तो क्या होगा? याकूब का हो जाएगा। अभी कलर वाला बहुत मुश्किल होता है, बराबर। कलर वाला मुश्किल होता है। और जैसा उसने बोला ठीक है, ये यहाँ पे खुदा से प्रॉमिस किया, बराबर। और जैसा बच्चा होने लगा तो सब के सब क्या निकला? सब काला निकला। आमीन। समझ में आ रहा बात? क्या होने लगा? कलर। मेरा बोलने के मतलब, फिर वो लाबान ने वापस ये नहीं, मैं वो बोला था, झूठ बोलने लगा। फिर वापस बोला ठीक है, प्लेन वाला तेरा है। अच्छा ठीक है, ठीक। कोई याकूब बोला बाबा ठीक, कोई बात नहीं, ले चला। फिर प्लेन वाला बोला ना, तो फिर क्या हो गया? फिर वापस जब गर्भवती हुआ तो अभी सब चीते वाला बंद हो गया, सब प्लेन वाला हो गया। आमीन। हालेलुया। एक ब्लेसिंग जो है, मेरा बोलने की मतलब यही है, एक आशीर्वाद जो है किसके अंदर है? परमेश्वर का, जो भारी मानता है। आमीन आमीन। जो बीज को पेड़ता है, आमीन। जो मुंह से कहता है मैं आशीर्वाद होने वाला, इस महीने में मैं पक्का आशीर्वाद होने वाला। मेरे को मालूम नहीं पर लेकिन आएगा। आमीन आमीन आमीन। बोला आमीन। मेरा धंधा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं धंधा होने वाला है। आमीन आमीन। ये इम्पोर्टेंट होता है आपके जीवन में।
आपको विश्वास में कहना पड़ेगा। है कोई बोलता है धंधा ही नहीं है, हाँ ना धंधा ही नहीं है, दुआ करो, मत बोलो ऐसा, दुआ करो, बीज पेड़ो। अरे मेरा खुदा सब कुछ हो दे सकता है। आमीन, हालेलुया। क्या नहीं दे सकता है मेरे को बताओ। हमारा खुदा आपको वचन के अंदर ध्यान देना चाहिए। सुन लो, हमारा खुदा वो कोई मामूली खुदा नहीं है। कौन सा खुदा? जिंदा खुदा है। उसने हमारे लिए क्या किया, क्या नहीं किया? बाइबल में यहाँ पे कोई बता सकते क्या? वो हमारे लिए कंगाल बन गया और उसके कंगाल ही से मैं कैसा हो गया? धनी हो गए। हाँ? धनी हो गए। आमीन, बस बराबर। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए ताली मानेंगे, हालेलुया। लेकिन वचन अगर आपके अंदर नहीं है, आप धनवान नहीं हो सकते। आमीन, नहीं हो सकता। अभी आप बताओ कितने लोग यहाँ पे धनवान है? वचन बताओ। आइज़ाया 54 में। हाँ? आइज़ाया बताओ। हाँ? सब लोग धनवान हो जाएगा लगता है। आमीन। हमारे लोग भिखारी क्यों है मालूम है? गरीबी क्यों है मालूम है? बाइबल क्यों बोलता है मेरे पूजा, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हुई। हाँ? हाँ? काय बघितलं तुम्ही? तो पक्का धनवान होएगा। अगर बिगड़ देख के बोलेगा तो पक्का धनवान होगा। आमीन। 2 Corinthians 8-9 वचन जरा पढ़े। यस, सेकेंड Corinthians 8-9। तुम हमारे हाँ, प्रभु यीशु मसीह का, तुम हमारे, हेलो, तुम हमारे मतलब मेरा यीशु मसीह को, हाँ, यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। कैसा, क्या जानते हो? हमारा काम नहीं है ना भाई, अनुग्रह नहीं है क्या? बाइबल कहता, पौलुस को बोलता चिंता मत कर, अनुग्रह बहुत है। आमीन, आमीन। हेलो, तू जब संकट में है ना तो अनुग्रह बहुत है। तभी तो उसने कहा कि मैं संकट में पसंद हूं, मैं गरीबी में पसंद हूं, मैं भूखे रहने में मैं पसंद हूं। जब भी गिरता तब भी मैं बलवंत होता हूं। अनुग्रह। कोई लोग टूट जाता है, फांसी ले क्या, कर्जा बहुत हो गया, जल के लिए क्या, अरे क्या टेंशन, किधर जा रहे तुम? फिर जो तुम कहते हो शैतान आ जाता है, इसने मरने की बात बोला है, पट करके इसको खत्म कर, जाने दे, इसको कैंसर डाल दे, इसको आईसीयू में जाने दे। जो कहोगे वो होगा। आज शैतान तुम्हारे में क्या करता है? संकट में डालता है ताकि तुमको उठने को ताकत नहीं होती। तुमको देखना चाहिए वचन कि वचन बोलता तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को जानते हो। आज कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, टूट पड़ता है। क्या पड़ता है? नहीं 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 हो सकता है। कैसा होगा, कैसा होगा? अरे यीशु में कैसा होगा? सब संभव है, ना की बात है ही नहीं है। यीशु में हाँ की बात है। हेलो, क्या नहीं हो सकता है? अगर तुम ईमानदार हो, तुम परमेश्वर की महिमा करते हो, हेलो, तुम आराधना देते हो, तुम विश्राम दिन को, खुदा के दिन को बराबर संभालते हो, आनंद का दिन मानते हो, तो तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं करेगा काम? तेरे अन्न जल पर क्यों आशीष नहीं देगा? तेरे बीच में से बीमारी को क्यों नहीं दूर करेगा? कलाम कहता है हमारे जीवन में हमारे हर बीमारी को दूर करेगा, क्योंकि तेरे उपासना के कारण।
आमेन आमेन हालेलुया। हम जिसकी एक सिंपल है, एक शेड्रक, एक मेशक, एक आबेदक, वो कहता है मैं जिसकी उपासना करता हूं हे राजा। वाह, क्या बोला? तो अगर आग में भी डालेगा ना, वहां से भी मैं जिंदा होकर वापस आऊंगा। आमेन आमेन। मेरा बाल्ब एक कौड़ी कुछ भी नहीं जलेगा, तेरा डालने वाला सब जल के राख हो जाएगा, पर मैं आग में से बाहर आऊंगा और वैसा ही आग में से बाहर आएगा। आमेन हालेलुया। कोई लोग बहुत मामूली सोचता है, हे यहाँ पे चर्च होता है, यहाँ पे थोड़ा बाइबल पढ़ने को इतना दूर से इधर आते हैं। अरे हम लोग कोई मामूली लोग नहीं, याजक लोग है, याजक। आमीन। हम लोगों के लिए खुदा ने 2000 साल हो रहा है राज करने को गया, वहां पे घर बनाने को गया, हमें लेके जाने के लिए। यहाँ पे पूना में जब हम लोग आए तो क्या बोलने का, इतना छोटा छोटा रोड था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। खराड़ी के अंदर 25,000 रुपया गुंडा जमीन बेच रहा था, आज देखो वहां पे लाखों रुपया गुंडा हो गया। आमीन। एक क्या क्या बना दिया, क्या क्या बड़े बड़े कंपनी बना दिया। और 2000 हो रहा, हमारा घर कैसा बनता रहेगा? हाँ, एक फाटक बनेगा हीरे का, एक फाटक बनेगा वाह पोखराज का, एक फाटक बनेगा नीलम का, एक फाटक बनेगा मोती का। क्या बताऊं मैं आपको, पूरा रास्ता सोने का। आपको वहां पे जाना है मेरे भाई। आमीन। आज यहाँ पे आपका उपासना को ठीक करना पड़ेगा। अगर आप खुदा के साथ चिपक के उपासना करोगे, आपको खुदा ऊंचे पर रखेगा। वो किसी को वो धूलियों में से उठाकर ऊपर रखता है। आपका उपासना बराबर होना चाहिए। जो कोई उसकी उपासना करता है, याद रखना, उसकी अन्न जल पर आशीष देगा। याकूब को अन्न जल पर आशीष दिया। याकूब ने बाचा बांधा, खुदा मैं 10 मास देता हूं। आमीन। तू मुझे रोटी देगा, कपड़ा देगा, घर देगा। ओ जो चीज एक बकरे, एक लबन के साथ, अपने मामा के साथ एक वादा किया है, ठीक है चल चल, मेरे को चीता का बोला ना, ठीक है हाँ, और तेरे को प्लेन चाहिए हाँ, एक भी वहां पे नहीं हुआ, सब चीते की नाई बकरा बन गया। यह आशीर्वाद होने लग गया। खुदा अगर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा दुश्मन कौन है? क्या तुम गरीब हो सकते हैं? यहाँ पे कलाम क्या बोलता है? फिर से कलाम को जरा पढ़ो, 2 कुरिन्थियोस 8:9 के अंदर। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। कोई लोग बोलता नहीं, हमारा कंपनी को तुमको मालूम है क्या? कंपनी अरे कंपनी क्या है? टाटा मालूम है? टाटा क्या है? अरे यीशु को जानता है क्या तू? आमीन बोलो आमीन। अगर जो यीशु को जानता है वो सबसे बड़ा धनवान है। उस स्वर्ग में उसको घर मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए घर को हमको बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? उपासना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उपासना। हमारा उपासना सही होना चाहिए। और बाइबल कहता है याकूब जैसा वो अपना 10 मास देने लग गया ना, वो धन पटाखा कैसा बजता है, धन ऐसा बज रहा है। कोई बोलता शादी में धन हो रहा है। हमें क्या फटका बज रहा, क्या बिरयानी हो रहा, क्या क्या खाना रखा है, वो धन। वैसे ही याकूब के अंदर एक धन हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखो, खुदा से मन्नत मांग कर देखो। आप जिस काम के अंदर हाथ लगाते हो, याद रखना वो काम के अंदर आपकी सफलता दिखेगा, वो काम के अंदर प्रमोशन दिखेगा, वो काम के अंदर यीशु को दिखेगा कि यीशु ने मेरे लिए इतना कुछ किया। आप हमेशा आभारी बोलते रहेंगे, ओह थैंक यू जीसस, ओह थैंक यू जीसस, वाह। ऐसा शब्द आपके निकलेंगे। आमीन हालेलुया। खाली प्रार्थना करो। आपकी कमाई का 10 मास प्रभु को देना चाहिए। आमीन हालेलुया।
अगर कोई कोई बोलेगा फास्टर 10 मास की क्यों बोलते, क्या मालूम नहीं है, हम तो देते हैं, हम जो भी होता है हमारे से करते हैं। लेकिन अगर मैं नहीं बोलूंगा तो तुम पक्का गरीब रहोगे, क्योंकि हमें मालूम है लोग नहीं दे पाते, और इसीलिए वो गरीबी रहता है। फास्टर कितना भी प्रेयर करेगा, कितना भी रोके भी आएगा, लेकिन वचन अगर आप बीच में, सिंपल है, खेत के अंदर फास्टर प्रे करो, खेत में ऑटोमेटिक आना चाहिए। कैसा आएगा? ये मेरा बड़ा खेत है, इसके अंदर है ना बहुत घेव आना चाहिए, हाँ बहुत अंगूर आना चाहिए, हाँ फास्टर प्रे कर, हालेलुया, लॉर्ड टच हिम, प्रभु ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। अरे बीज नहीं पड़ेगा तो कहां से आएगा? हाँ, बीज नहीं पेड़ेगा, फास्टर का प्रेयर प्रभु सुनेगा कहां से? खुदा नहीं। याकूब धना धन हो गया। मैं चाहता हूं अपने लोग सब धना धन हो जाए, आमीन। कोई कमजोर ना रहे, हेलो, आमीन। यहाँ पे कोई भी बच्चा धना धन होना चाहिए, आमीन। कोई भी परिवार धना धन होना चाहिए। वाओ, हम लोग यीशु की सेवकाई करते, दिखना मानता, अरे ये आशीर्वाद, अरे इतना साल से तू चर्च को जाता है, तेरा घर अभी तक ऐसे ही है, तो अभी तक साइकिल भी घूमता है क्या? हमारा प्रभु की आदर होगा? नहीं होगा। तो जाता है तो कुछ होना चाहिए ना भाई, आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? खुदा का काम बनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग सही तरह से विश्वास करें। मैं चाहता हूं आप धना धन हो, आमीन। मैं चाहता हूं याकूब, एक सिंपल है, मैंने कहा टाइम एक वचन दिया था, फ्राइडे का दिन भी दिया था, एक माँ का एक अभिशाप उनके ऊपर आ पड़ा। देखते वो कलाम को, यविश के बारे में। यहाँ पे अपना आखिरी कलम देके बंद करना चाहता हूँ, थोड़ा जल्दी। पहला इतिहास 4 का 9 और 10, पहला क्रोनिकल्स इतिहास, राजा के बाद आता, किंग के बाद। हाँ, याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। हेलो, उसके भाइयों से सबसे प्रतिष्ठित हुआ, मतलब क्या? एक महान व्यक्ति बना, एक आशीर्वाद व्यक्ति बना। बड़े घर मिला, बड़े कारखाना मिला, बड़े बंगलो मिला, बड़े प्रॉपर्टी, बड़ी भेड़ उसका ज्यादा है, प्रतिष्ठित हुआ। आगे पढ़ो। हाँ, और उसकी माता ने यह कहकर उसके नाम याबेस रखा। मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। एक मिनट ध्यान देना, यहाँ पे याबेश को क्या बोला है? याबेश का अर्थ होता है पीड़ा, जीवन भर पीड़ा सहने वाला पुरुष। क्योंकि कोई माँ जब बच्चे को उत्पन्न करते है, जब मुंह से गलत बात बोल दिया ना, जैसा रेबेका ने बोला पेट के अंदर ही, बराबर क्या बोला? बड़े छोटे के अधीन हो जाएगा, वैसा ही हो गया। एक माँ का जो सब तो जो बीज पेड़ेगा वो होगा। और ये माँ ने भी, याबेश की माँ ने भी वही किया। जैसा पीड़ा होने लगा, बहुत दुख से वो बच्चे को जन्म दिया, तो बोला आज से तू पीड़ा देने वाला बच्चा रे, तो हमेशा तो पीड़ा ही सहेगा। और जैसा उसका नाम याबेश रखा, याबेश का अर्थ हिब्रू में बोलता है पीड़ा सहने वाला। और उसकी जिंदगी के अंदर ऐसी पीड़ा, पढ़ाई करने को जाता है तो पढ़ाई दिमाग में नहीं आता है, जो काम को हाथ लगा रहा है वो सब उल्टा हो रहा है, खुद भी चीज अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, ना कभी कामयाब हो पा रहा है। आज कई लोगों के जीवन में ऐसी पीड़ा दिखता है, कभी उन्नति नहीं दिखता है, कभी फलदायक नहीं दिखता है, कभी भरपूरी नहीं दिखता है, कभी प्रमोशन नहीं दिखता है।
उनके जीवन को अंदर आशीष को नहीं दिखता है। ऐसा ही याबेस के अंदर था। क्या था? याबेस का लाइफ एक संकट भरा, बार बार बीमार होना, बार बार लोग उसको तंग करना, लोगों का मार खाना, बड़े भाई बाकी सारे भाइयों का उसको एकदम पटकना, गिरा के बात करना, सब झलसते गए। ऐसे लोगों के अंदर ऐसी श्राप, एक माँ का श्राप, जैसा 20:20 के अंदर नीति वचन में प्रभाव में बोलता ना, जो कोई माँ को अरे कुछ तो भी ऐसा कड़क से बात किया तो उसका श्राप उन पर आ पड़ता है। माँ या बाप के ऊपर एक श्राप आ पड़ता है माँ का। अगर माँ का भी रो लिया, एक श्राप बेटी पर आ जाता है, बच्चे पर, लड़का पर आ जाता है। और ऐसा ही एक माँ, वो इतनी बड़ी श्राप है, पर इस श्राप को कैसा तोड़ना है, कैसा करना है, वचन पढ़ के हैरान होता है कि प्रभु इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना उपवास कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, पर उसको आशीर्वाद नहीं दिख रहा है। और उस वचन की गहराई के अंदर फिर गए। अच्छा, उसको पता चला, क्या पता चला? आगे बढ़ो। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। इसका मतलब क्या है? उसकी खुदा के हाथ उसको ऊपर कभी नहीं था, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है, हे इस्राएल का खुदा, आगे, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता, क्योंकि वो बुराई में बहुत था। हाँ, और कि मैं उससे पीड़ित ना होता। मतलब क्या? वो दुख में नहीं पड़ा रहता। हाँ, आगे, और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। आइए हम लोग ताली मारेंगे, हालेलुया। अभी उसने कैसा मांगना? 1 मिनट, मांगने वाला कोई नहीं मिलता, मांगने वाला इस्राएल को फॉलो करता है। इस्राएल कौन? याकूब को देखा, बराबर, याकूब का नाम इस्राएल है, बराबर। तो उसकी चाल चला है। याकूब ने, इस्राएल ने जिसका नाम इस्राएल रखा, उसने क्या किया है? उसने ऐसा परमेश्वर से ऐसा मांगा तो वो भी मांगा है, वो भी पूरा किया है, तभी वो इस्राएल के खुदा बोलकर वो काम को पूरा किया, तभी खुदा उसका सुना है। सिर्फ नाम जानना ही नहीं, बल्कि याकूब का पक को जानना इंपॉर्टेंट था। आमीन। कि याकूब ने किस तरह से आशीर्वाद हुआ वो भी देखा है। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। तो आज हमें किससे सीखना है? याकूब कैसा आशीर्वादित है। आज इस्राएल बोलो तो सबसे आशीर्वादित है। आज इस्राएल बोलो तो खुदा उसके साथ है। उसको कोई छुआ होगा तो खुदा कहता है मेरे आंखों को, पुतली को छुआ होगा। आमीन, हालेलुया। खुदा उसके साथ है। मैंने बहुत सारे वचन के द्वारा से बताया ईरान का हाल क्या होगा, गाजा का हाल हो चुका है। मैंने आमोस के कलाम के अंदर पहला वचन के अंदर 6 से 7 के अंदर बता दिया है, बराबर। यिर्मयाह का 49 का कलाम मैंने बता दिया है, 35 से आखिरी तक मैंने बता दिया है कि ईरान का भी हाल ऐसा होने वाला है। फिर लबनान के जो वहाँ पे जो लड़ाई चालू है उसका भी बर्बाद होने वाला है, वो भी कलाम 10 का हम 33-34 ऐसे के अंदर लिखा है, वो भी बता दिया है। जो कलाम आज हम देखते हैं, ये कलाम जो है हमारे सामने आ चुका है। मैंने बताया कि दानियल इस बात को जानने के लिए इतना खुदा से मांगा, लेकिन दानियल को बोला नहीं, ये गुप्त तो रहेगा, मैं अंत के समय में खोलूंगा। आज हम लोग कितना धन्य लोग हैं जो हमारे सामने वचन खोल रहा है। आज हम जान रहा है, अरे बाप रे, वचन में जो है वही हो रहा है। वाओ, समझ में आ रहा बात? हालेलुया, बोलो हालेलुया। जो दानियल नहीं जान पाया आज हम लोग जान रहा है। इसका क्या अर्थ है कि अंत का समय हम लोग अभी हमें रक्षा में जाना है। आप निराश मत होना,
हमें याकूब को फॉलो करना है, मतलब इस्राएल को। आमीन। आज इस्राएल सबसे आशीर्वाद क्यों है हर देश में से? वहां का भूमि में, वहां का गाय को देखो, इधर का गाय अगर 3 लीटर देता है तो उधर 3 सप्ते 21 लीटर मिलेगा, 7 गुना आशीर्वादित है। यहाँ पे अगर 200 ग्राम का फल है तो वहां पे 1400 ग्राम का फल मिलेगा, एप्पल मिलेगा। आमीन, हालेलुया। 7 गुना। चारों बाजू में देखो सूखा हुआ बवंडर की तरह कांटा कांटा है, शापित है। सूखा बोलो तो कांटा है, सारे देश कांटा की तरह है, लेकिन उसके अंदर इतनी उपज आता है, क्या कहूं। आज जो भी मेन व्यक्ति है, अगर डॉक्टर का सुई से लेके कौन है? इस्राएल। आप फेसबुक देखो, गूगल देखो, क्या क्या देखो, जो भी देखेगा आप सब इस्राएल वाला मेन। बैंकिंग सिस्टम का मेन कौन है? इस्राएल। डॉक्टर सिस्टम का मेन कौन है? इस्राएल। हर चीज को मेन देखेगा इस्राएल। आज मैं इस्राएल का आशीष पाने का तरीका मैं आपको बताया। अगर आप वैसा ही चलोगे कि बाबा मैं याकूब की तरह मैं चलूंगा, तो निश्चय ठान लो जो कलाम 8-9 के अंदर लिखा है, मेरा अनुग्रह तुम जानते हो। आमीन। वो कनानी लोगों को नहीं देता है। कनानी लोग कौन है? जो दे नहीं पाते। समझ रहे बात? अगर तुम इस्राएल का भागी होना चाहते हो तो इस्राएल का बच्चों को फॉलो करना पड़ेगा। इस्राएल का आशीष चाहते हो तो इस्राएल को फॉलो करना पड़ेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो भी हमें मिलता है उसका हमें खुदा को देना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो आज इस वचन के द्वारे से याद रख के चलना। आप घर में जाके पढ़ो। यीशु कहता है मेरा अनुग्रह को तुम जानते हो, तुम्हारे लिए मैं कंगाल बन गया। क्या आप और हम कंगाल रहे? इसलिए जान दिया, इसलिए मरा। क्या किस लिए मरा? किस लिए जी उठा? किस लिए मेरे भाई? हम धनवान होने के लिए, हम याकूब की नाई धन होने के लिए। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। आप दुख की रोटी खाते हो, रो रो की जिंदगी जी रहे हो, तड़प तड़प के जिंदगी जी रहे हो, इस्राएल को पास आ जाओ। वचन पर विश्वास करना सीखो। जो टूटा हुआ है वो जुड़ जाएगा। हेलो, आपके जीवन में कोई टूटा हुआ है? जोड़ने देखोगे। हेलो, हमारा ऐसी कुमार है, वो आपको सुंदरता दे सकता है, वो आपकी आशा को छू सकता है, वो आपके विचार को छू सकता है, वो आपकी सपने को पूरा कर सकता है। यीशु में हाँ है, कभी ना नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई, हमारे लिए कंगाल बन गया, हम धनवान हो जाए, हम याकूब की नाई धना हो। आमीन। हम इस्राएल इतना दिन से हम इस्राएली बोलते आ रहे हैं। क्यों सिखा रहा हो इस्राएल? इस्राएल का पूरा चरित्र को देखना है कि इस्राएल कैसा बना इस्राएल। अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा मैं इस्राएल नहीं बन पाऊंगा। हेलो, आमीन, हेलो। आज कोई इस्राएल परिवार है क्या यहाँ पे? आमीन। उसका स्वभाव को लेना है, इस्राएल का स्वभाव को लेना है। आमीन। यीशु मसीह बोलता मैं इस्राएल के लिए रोटी लेके आया हूं, बाकी किसके लिए नहीं, इस्राएल के लिए लेके आया हूं। आमीन। अब सोचो जरा प्लीज। वो कहता है मैं इस्राएल का खुदा हूं। हे इस्राएल सुन, तेरा परमेश्वर एक है। आमीन। वो यीशु है। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग सब जन खड़े रहेंगे और प्रभु की स्तुति करते हुए आगे।